हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 4 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका है। यदि अभी तक आपने उन चारों लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बाबू। आप सीधे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर मैथ का मॉडल पेपर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए और सभी सेट को क्रम से देख लीजिए। ये छठा सेट चल रहा है, इसके बाद आपका आखिरी एक 7वां सेट बचा है, उसको भी मैं जल्दी ही करा दूंगा। उसके बाद आपका 2024 के सातों सेट कंप्लीट हो जाएंगे। यदि अभी तक आपने ऑलरेडी 5 सेट को नहीं किया है तो जाकर जरूर कर लीजिए। क्यों करना है सर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करें तो आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने भी सेट बने हैं, 7 सेट बने हैं, उन सातों सेट को हर एक प्रश्न को बार बार निकाल लीजिए। ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है, इसी में से 2025 का पेपर बनेगा 100% है। तो 90 प्लस का सपना यदि आपने देख लिया है कि हमको कम समय में 90 प्लस लाना है, तो आप सातों सेट को हर एक प्रश्न को निकाल लीजिए। 2025 में इसी में से फंसेगा, हर एक प्रश्न इसी में से फंसेगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह यदि आप हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस करना चाहते हैं कम समय में, तो कुछ मत करिए, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। तो आपको सामाजिक विज्ञान का भी और विज्ञान का भी, इंग्लिश का भी, हर एक सब्जेक्ट का अनसॉल्व सेट मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उन बस सातों सेट को आप कर लीजिए, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। बाकी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उसको भी जाकर देख लीजिए और अपने पढ़ाई में 90 प्लस स्कोर कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसके अगले वाले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, मैंने खंड ब में आपको 21 का क ख ग तीनों प्रश्न करा दिया है। इस वीडियो हम लोग तीनों प्रश्न को करेंगे। ठीक ना, घड़ी घ अंगद चरखा च, मतलब 3 जो प्रश्न इसको कर लेंगे तो आपका 21 का सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। मोस्ट वांटेड प्रश्न माध्यिका वाला, या आपके 2025 के पेपर में माध्यिका से एक सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये कन्फर्म है, या तो माध्य से बनेगा या माध्यिका से बनेगा या बहुलक से बनेगा। लेकिन 100% में 90 प्लस इसको ये आशा है कि आपका माध्यिका से ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो चलिए यदि आपको माध्यिका में निकालने में दिक्कत होता है तो आज के बाद से आपको नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए मैं एकदम आराम से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए माध्यिका पूछा है ना, तो चलिए देखिए माध्यिका का सवाल कैसे करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको इस तरह का प्रश्न नंबर होता है घड़ी का। ठीक, ध्यान से समझिए, आपको इस तरह दो तीन खाना बनाना है। कितना खाना बनाना है, तीन। जब भी माध्यिका आपसे पूछेगा तो इस तरह का वो तीन खाना बना लेना है। ठीक ना, ठीक, ऑलरेडी हमेशा जो आपको दो खाना में क्या लिखना है, जो आपको प्रश्न में दिया है क्या दिया है, वर्ग अंतराल। आप इसको लिखिए वर्ग अंतराल, जो आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया है। ठीक, इसमें आपको लिखना है बारंबारता। बारंबारता जो आपको प्रश्न दिया है, बारंबारता को लिखते हैं यफ से। किससे लिखते हैं, यफ से लिखते हैं। यहाँ पे चाहिए तो बारंबारता भी लिख सकते हैं। ठीक, बारंबारता किससे लिखते हैं, यफ से। ठीक, और यहाँ पर आपको लिखना है संचयी बारंबारता। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, प्रश्न में नहीं दिया रहेगा। ठीक ना, संचयी बारंबारता। ठीक, इसको हम लिखते हैं सीएफ से। जो किससे दिखाते हैं, सीएफ से, संचयी बारंबारता। ठीक ना, समझ रहे हैं ना। ध्यान समझिएगा मैंने क्या बोला, कि आपको वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया रहेगा, बारंबारता ये प्रश्न में दिया रहेगा, और आपको जब भी माध्यिका निकालना हो तो आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। कैसे निकालना है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए। पर लिखिए दिया क्या है, वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60। ये आपको प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना बुक खोल के आगे रखिएगा और समझिएगा। ठीक है, हो गया। अब बारंबारता है, 10 से 0 से 10 कितना दिया है, 7 दिया है। 10 से 20 कितना दिया है, 8 दिया है। फिर 5, फिर 20, फिर 13, फिर 7। ठीक, आपको दिया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। ये ऑलरेडी दो प्रश्न
आपको 2 चीज़ प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है? हमेशा दिया रहेगा। आपको बस संचयी बारंबारता निकालना चाहिए, ठीक है? कैसे निकालना है ध्यान समझिए। जो पहला पद है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक? संचयी बारंबारता लिखा रखते हैं, पहला पद हमेशा सेम टू सेम लिखते हैं, बाकी जो जो अगला पद होगा इसमें जोड़िए और यहाँ पे लिख दीजिए। 7 में 8 जोड़िए 8 7 15, ठीक? फिर 15 में क्या जोड़िए 5 और यहाँ पे लिख दीजिए 15 5 20। ऐसे ही संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब 20 में क्या जोड़िए 20 और यहाँ पे लिख दीजिए 20 20 40। फिर 40 में 13 जोड़िए और यहाँ पे लिख दीजिए 40 में 13 जोड़ना कितना हो जाएगा आपका 53 और 53 में क्या जोड़िए 7, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक? कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। पहला पद को सेम लिख देते हैं, बाकी अगला पद निकालने के लिए इसको इसमें जोड़िए उसके सामने लिखिए, इसको इसमें जोड़िए उसके सामने लिखिए, इसको इसमें जोड़िए इसके सामने लिखिए, तो ये आपका संचयी बारंबारता निकल जाता है, ठीक? अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए कि संचयी बारंबारता का सूत्र क्या होता है। संचयी बारंबारता का सूत्र क्या होता है ध्यान समझिए। यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये किसका सूत्र होता है आपका संचयी बारंबारता का सूत्र होता है। यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक? अब यल क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, एन के आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो देखिए इन बारंबारता को जोड़ने पर, जब आप बारंबारता को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो जो मान आएगा वही होता है यन। तो यन का मान जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 60 मिलेगा, ठीक? अब आपको यन बाई टू पता करना है। यन बाई टू पता करते ही सब आपको मान पता हो जाएगा, ठीक है? यन बाई टू कैसे निकालेंगे, यन बाई टू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपका यन बाई टू कितना होगा 30 होगा। यन का मान 60, जब 60 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 30, ठीक? अब ध्यान समझिए, कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए कि संचयी बारंबारता में 30 किसके अंदर आएगा, 30 किसके अंदर आएगा। 40 के अंदर कहीं ना कहीं 30 है, क्योंकि 20 के अंदर तो 30 होगा नहीं, ठीक है? तो 40 के अंदर तो 30 होगा। 30 होगा कि इसको सर्कल कर लीजिए, जहाँ 40 वाला है इसको सर्कल कर लीजिए इस तरह, ठीक? बस अब आपका प्रश्न हल हो गया। अब जो सर्कल में है यही सब मान देगा ये, ठीक है? देखिए सर्कल में जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं यल। क्या बोलते हैं, यल। इसको यल बोलते हैं, 30 को यल बोलेंगे। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 का। तो यच का मान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक? अब इसको क्या बोलते हैं, यफ बोलते हैं। आपको यफ चाहिए ना प्रश्न में, यफ चाहिए ना, तो इसको बोलते हैं यफ। बाकी जो डबा मंद ये संचयी बारंबारता कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, आपको सीएफ भी चाहिए, तो सीएफ तो इसी में मिलेगा ना, क्योंकि संचयी बारंबारता को सीएफ बोलते हैं। तो जो डब्बा बंद है उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है इसी को बोलते हैं सीएफ। जो डब्बा बंद होता है उसको सीएफ नहीं बोलते हैं, जो ऊपर वाला उसको सीएफ बोलते हैं, ठीक? हो गया। अब बस मान रखिए यहाँ पर यल का मान कितना दिया है 30 प्लस एन बाई टू, एन का मान कितना दिया है, एन बाई टू का मान कितना निकाला है 30 माइनस सी एफ का मान कितना है 20 बट्टा एफ का मान कितना दिया है आपको, एफ का मान कितना है 20 इंटू एच का मान कितना दिया है 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 प्लस 30 में से 20 जाए 10, 10 बट्टा 20 इंटू 10, 10 दूना 20, दो पच्चे 10, ठीक? यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 30 5 कितना हो गया 35। देखिएगा 10 दूना 20, दो में कट गया, दो पच्चे 10, यहाँ बोलिएगा 5 और 30 में जब 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 35। अब क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? बस अब कुछ नहीं करना था, संचयी बारंबारता निकालना था। और ये सूत्र याद होना चाहिए। इसमें जैसे एन बाई टू निकालेंगे तो सब मिल जाएगा। एन बाई टू आप निकाल लीजिएगा, और जो एन बाई टू आएगा वो देखिएगा संचयी बारंबारता में किसके अंदर आता है, उसी को क्या करिए सर्कल कर लीजिए, इस तरह गोला बना लीजिएगा, मतलब डबा बना लीजिएगा। बाकी वहां से यल का मान, ए वाला रेडी यल का मान होता है, इनके बीच का जो गैप होता है उसको एच बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं जो डबा बंद रहता है, और डबा के ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं सी एफ। बस हमने मान रखा, आंसर आ गया, ठीक है? तो आशा करते हैं कि एकदम ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल 0 के मूल ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना? 2 नंबर का प्रश्न है ये वाला, ठीक है? 2 नंबर प्रश्न क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक? तो चलिए आपको मूल ज्ञात करना मैं सिखा देता हूँ, ठीक है? मूल कैसे ज्ञात करना है यहाँ आप देखिएगा, प्रश्न अंगा, ठीक है? मूल ज्ञात करना कैसे, आपका समीकरण क्या दिया है 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिएगा। जो अंतिम वाला पद होता है उसका गुणा हमेशा हम एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उससे करा देते हैं। हमेशा ऑलरेडी यही करते हैं कि अंतिम जो पद होगा जिसके साथ कोई भी एबीसीडी वाला परिवार नहीं लगा होगा, ठीक है? इसका कोई भी एबीसीडी वाला परिवार नहीं लगा है ना, तो इसका गुणा किससे कराना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20।
अब इस 20 को दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं जिनको गुणा करने पर तो 20 मिल जाए, लेकिन जोड़ने पर क्या मिले, 9x मिले। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा ना, 5 चौके 20। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 कितना आएगा, 9। अब लिखते कैसे हो समझिए, पहला पद होता है इसको सेम टू सेम लिखते हैं। पहला पद जो होता है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। 9 को क्या क्या मैं ले सकता हूँ, 5 और 4 ले सकता हूँ ना, तो 5x प्लस 4x। इसको मैंने 5x 4x जोड़ूंगा तो फिर 9x होगा, तो इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है। बाकी अंतिम वाले को सेम टू सेम लिखते हैं, इक्वल टू 0। पहला पद सेम, अंतिम पद सेम, इसी को बस तोड़ के हमेशा लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों देखिए क्या कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक। तो x बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा 4x, यहाँ पर बच जाएगा 5। x बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर x दो बार एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा। यहाँ पर x एक ही है तो बाहर चला गया, तो यहाँ बस 5 बच गया। इन दोनों में क्या क्या मन है, इन दोनों में क्या क्या मन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं। कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या होता है, एक कॉमन होता है। तो जब एक बार लेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वाला हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए 4x+5, और जो कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिख लीजिए x+1 इक्वल टू 0, ठीक। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, तो 4x+5 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा माइनस का, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, प्लस का जाकर उधर माइनस का, एक गुणा में किसमें हो गया, भाग में। तो x का मान क्या निकल गया, -5/4। यहाँ से x का मान निकल गया -1। यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, ठीक है। तो ये कितना आसान था, कुछ नहीं किया, एक बार और ध्यान से समझिएगा। जो अंतिम पद होता है जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा होता है, उसका गुणा हमेशा हम एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उससे कराते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। 20 हम गुणा कराएंगे तो 20 आएगा। अब इसको हमेशा दो भागों में तोड़ते हैं, हमेशा दो भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने पर तो 20 मिल जाए, लेकिन जोड़ने पर जो बीच वाला होगा वही मिले। तो 5 और 4, 5 चौके 20 और 5 4 9, इसको तोड़ के हमने लिख दिया, कॉमन लिया, बाकी हमने लिख दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न इसका क्या है कि 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तांबा का क्या करना है, लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझिए, 1 सेमी व्यास, व्यास कितना दिया है 1 सेमी, 8 सेमी लंबी तांबा का कोई छड़ है, ठीक ना। मान लीजिए क्या है, ध्यान समझिएगा इसको, प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14 देखिए, ठीक है। कोई एक छड़ है, इस तरह का क्या कोई एक छड़ है, ठीक। ये क्या है, छड़ है, जिसका व्यास कितना है, व्यास कितना दिया, डी का मान, डी मतलब डायमेंशन, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 1 सेमी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 1/2, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक। तो ये हो गया, तो डी का मान 1 दिया था, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी ऊंचाई कितनी दिया, लंबाई दिया है, एच का मान कितना दिया 8 सेमी, ये भी सेमी में है और ये भी सेमी में, ठीक है। तो कह रहा है कि इस छड़ का आयतन ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। वास्तव में ना इस जो छड़ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और जो इसका टोटल व्यास है, व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप बताइए कि ये छड़ किस आकार का दिखाई दे रहा है, इस छड़ का आकृति क्या है, शंकु है कि गोला है कि बेलन है, क्या है। तो आप देखेंगे तो किस आकार का दिखाई दे रहा है, बेलन के आकार का। किस आकार का है, बेलन के आकार का है कि नहीं है। तो अब क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि बेलन का ज्ञात कीजिए, ये छड़ बोला है। लेकिन आपने अपने घरों में छड़ देखा होगा, जो आपके घर पर बनता है तो छड़ आता है, तो किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है ना। तो बेलन का आकार, तो इसका मतलब बेलन का आयतन ज्ञात करना, ठीक ना। तो क्या आपको बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। ये किसका सूत्र होता है, बेलन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, बेलन का सूत्र होता है। बस मान रखिए 2 का 2, 22, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 1/2, और एच का मान कितना दिया है 8, ठीक हो गया। अब इसको बस काट दीजिए, किससे काटेंगे, काटिए, यहाँ से 2 से ये 2 कट गया, ठीक। ये से 2, ये 2 से 2 कट गया। अब इसका 22 में 8 गुणा कराइए, 22 गुणे 8/7, ठीक है, ठीक है। तो 22 गुणे 8/7, ठीक है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है ना, तो देखिए सॉरी, ये सूत्र ये किसका होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र का सूत्र होता है, ठीक है। ये वाला आपको नहीं लगाना है। जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, आयतन का सूत्र जो होता है
ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो ये वाला हमने सूत्र बताया था, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। पाई आर, पाई टू पाई आर एच। ये किसका सूत्र होता है? ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक ना। लेकिन बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बस आप मान रखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 1/2। तो 2 बार लीजिए, 1/2, 1/2, और एच का मान कितना दिया 8। अब काट दीजिए, 2 बार में, सॉरी 4 बार में कट जाएगा, दो उसका 2 बार 2 बार में कट जाएगा। तो 22×44/7, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको 2 पाई भी लिख सकते हैं, चाहे 44/7 लिखिए, चाहे 2 पाई लिख दीजिए। सेंटीमीटर क्यू जरूर लिखेगा, ठीक है ना, इसका सेंटीमीटर क्यू जरूर लिखेगा, ठीक है। तो एक बार और ध्यान समझिएगा, जो ये वाला मैंने सूत्र लगाया था 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लेकिन बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मैंने मान रखा है, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको तीनों एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके खंड ब के जितने भी सवाल है मैंने कंप्लीट कर दिया है। हम लोग अगले वीडियो में खंड, सॉरी 22 के प्रश्न को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब